कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात नहीं काटनी चाहिए। एक लड़का था, घर से निकला काम करने के लिए, तो अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने दादाजी को प्रणाम किया। जब दादाजी को प्रणाम किया तो दादाजी ने कहा कि बेटा, काम करने के लिए तुम जहाँ भी जा रहे हो ईमानदारी से काम करना, और किसी को अगर बेपर्दा देख लो तो उसको पर्दा कर देना, और बड़े बुजुर्ग की बात कभी नहीं काटना, उसकी बात को सुन लेना। ये 3 बातें दादाजी ने बताई। लड़के ने तीनों बातों का ध्यान रखा, घर से चला। कुछ दूरी पर जाने के बाद में उन्हें एक राजा के यहाँ काम मिल गया, क्योंकि उन दिनों राजा के यहाँ ही काम मिलता था। लड़के को काम मिल गया। काम क्या मिला? राजा के यहाँ बहुत सारे घोड़े थे, क्योंकि उन दिनों सभी राजा के यहाँ बहुत सारे घोड़े होते थे, 100 200 500, जैसा राजा उतना घोड़ा। तो घोड़े की देख रेख का काम मिल गया। एक मरियल सा घोड़ा था, दुबला पतला घोड़ा था, उस लड़के को वही देख रेख करने के लिए मिल गया। लड़का काम ईमानदारी पूर्वक करने लगा, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था कि काम ईमानदारी पूर्वक करना। घोड़े की देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ा। समय पर घास खिलाना, चारा खिलाना, मालिश करना, यानी कि अपना पूरा समय अपने काम में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद में राजा को कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, तो उन दिनों घोड़े की ही सवारी करते थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो, अस्तबल में जो सबसे बढ़िया घोड़ा होगा उस घोड़े को लाओ, मुझे 15-20 दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर जाना है। मंत्री ने जब घोड़ा लाया तो राजा दंग रह गया, क्योंकि जहाँ तक राजा को याद था कि इस तरह का घोड़ा मेरे अस्तबल में नहीं है, इतना बुर्राक घोड़ा, इतना तगड़ा घोड़ा। राजा ने मंत्री से पूछा कि ये घोड़ा तो अपने अस्तबल का नहीं लगता है। मंत्री ने कहा कि नहीं हुजूर, ये घोड़ा अपने अस्तबल का है, और इस घोड़े की देख रेख के लिए वो जो नया लड़का को आपने लगाया है वही करता है। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि इतने कम दिनों में मेरा घोड़ा इतना बुर्रा कैसे हो गया। मंत्री से राजा ने कहा कि उस लड़के को बुलाओ। लड़का को बुलाया गया। लड़का राजा के पास आया, राजा को प्रणाम किया, एक और खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि काम तो तुम बहुत मेहनत से करते हो। बोला जी, मेहनत करना मेरी आदत है। राजा ने कहा कि अच्छा, तो अब तो मैं तुम्हारा घोड़ा 15-20 दिन के लिए ले जा रहा हूँ, तब तुम 15-20 दिन क्या करोगे? लड़के ने कहा कि जो आपकी आज्ञा। राजा ने कहा कि ठीक है, घर की रखवाली करो। लड़के ने कहा जी। राजा चले गए। अब लड़के ने घर की रखवाली अपनी ड्यूटी समझ ली। दिन को, रात को घर की पहरेदारी करने लगा। एक रात की बात है, लड़का पहरेदारी कर रहा था, घूम रहा था घर के अगल बगल। तभी खिड़की से अंदर उसकी नज़र गई और लड़का दंग रह गया। उसने देखा कि बेड पर रानी और मंत्री दोनों नग्न पड़े हुए हैं। लड़के ने सोचा क्या करें, मैंने तो देखा, कोई और देख ले तो क्या होगा। फिर उन्हें दादाजी की बात याद आई कि अगर किसी को बेपर्दा देख लो तो उसको पर्दा करना। जाड़े का दिन था, लड़के चादर ओढ़ रखी थी। उसने क्या किया, अपनी चादर उतार के और खिड़की से हाथ अंदर करके और चादर को कुछ ऐसे फेंका, ऐसे फैलाया कि रानी और मंत्री दोनों चादर से ढक गए। लड़का पहरेदारी करता रहा। जब रानी की नींद खुली, रानी ने देखा कि किसी ने चादर ओढ़ा दी है, तो परेशान हो गई। मंत्री को उठाया। मंत्री झटपट उठा, इधर उधर देखा। फिर रानी ने पूछा कि ये चादर कहाँ से आई, चादर किसने ओढ़ाई। अब मंत्री भी परेशान, हक्का बक्का। रानी तो रोने लगी कि मैं तो मारी जाऊंगी, मेरी चोरी पकड़ी गई है। राजा साहब तक अगर ये बात चली जाएगी तो राजा साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। मंत्री तो मंत्री, उसके बहुत तेज दिमाग होते हैं, और ऐसे समय में किसका दिमाग नहीं काम करता। मंत्री ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, तुम इस चादर को रखो। ये चादर उस लड़के की है जिस लड़के के घोड़े को राजा साहब लेकर के गए हैं, और राजा साहब जैसे आए तुम रूठने का बहाना करना, और राजा साहब के पास तुम फूट फूट करके रोने लगना, और बता देना कि जो लड़का रखे हो वह लड़का ईमान के पक्के नहीं है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मैंने उसकी चादर छीन कर रखी है। बस इतना ही काफ़ी है उस लड़का के लिए। रानी पूरी बात को समझ गई। कुछ दिनों के बाद राजा लौटे। प्लान के अनुसार रानी रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी।
राजा बार बार पूछने लगे कि आखिर क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा, कोई तकलीफ, कोई दुख। तो रानी ने रोते रोते पूरी कहानी बताई। रानी ने उसकी चादर भी दिखलाई कि इस चादर को मैंने छीन करके रख ली है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, लड़के का कत्ल करवा दूंगा। रानी अंदर से आश्वस्त हो गई। राजा सोचने लगा कि यदि लड़के का कत्ल करवाता हूँ तो लोग पूछेंगे ही कि आखिर क्यों कत्ल करवाया गया। फिर राजा ने सोचा कि मेरे घर से कुछ दूरी पर जो मेरा जल्लाद है, मैं उन्हें ही ये काम सौंप दूंगा। और दूसरे दिन राजा ने उस जल्लाद को बुलाया। उसको कहा कि कल जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास जाएगा उसका सर कलम कर देना, और जो दूसरा व्यक्ति जाएगा तुम वह सर उसको दे देना। जल्लाद ने कहा ठीक है। जल्लाद चला गया। कुछ देर बाद राजा ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि कल तुम्हें सुबह 5 बजे उस रूम में जाना है। जल्लाद के रूम को दिखाया और वहाँ तुम्हें एक सामान मिलेगा, उसे लेकर के आना है। लड़के ने कहा कि जी राजा साहब, मैं सुबह 5 बजे चला जाऊंगा। लड़का के जाने के बाद में मंत्री को बुलाया। मंत्री को कहा कि कल तुम्हें सुबह 5 बजे के बाद जल्लाद के पास जाना है, वहाँ तुम्हें एक सामान मिलेगा, उसको ले करके आना है। मंत्री तो जानता था कि सामान क्या मिलेगा, मुझे तो एक सिर मिलेगा जिसे मुझे ले करके आना है। मंत्री ने कहा कि जी मैं ले आऊँगा। दूसरे दिन सुबह लड़का चला जल्लाद के रूम में। चादर तो उसकी थी नहीं, इसलिए अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बांध करके और इस तरह करके और जा रहा था। कुछ ही दूरी गया था कि बगल में एक बुजुर्ग आदमी आग जला करके हाथ सेक रहे थे, क्योंकि जाड़ा का दिन था, हाथ ठिठुर गए थे। उस बुजुर्ग ने देखा कि इसके पास तो चादर तक नहीं है, इसको तो बहुत ठंडा लग रहा होगा। उसने कहा कि बेटा थोड़ा सा बैठो और हाथ सेक लो, बहुत ठंड है। लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जाना है एक जगह। बुजुर्ग ने कहा कि अरे क्या है, थोड़ा सा तो हाथ सेक लो। उससे उसकी दादाजी की बात याद आ गई कि बुजुर्ग की बात नहीं काटनी चाहिए। वह बैठ गया, हाथ सेकने लगा। कुछ बातचीत हुई, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, इस तरह से बातचीत में लगभग 10 मिनट का समय गुजर गया। इस बीच मंत्री, चूंकि उसको ध्यान में था कि अगर हमसे पहले कोई और चला जाए तो सामान उसी को मिल जाएगा, इसलिए मंत्री एकदम सरपट सीधा जल्लाद के यहाँ पहुंच गया। जल्लाद तो पहले से तैयार था। जैसे ही मंत्री पहुंचा, जल्लाद ने उसके गर्दन कलम कर दिए, काट दिए और मंत्री के ही चादर में लपेट कर रख दिए। लड़का इधर बुजुर्ग की बात मान करके और बुजुर्ग से आज्ञा ले करके और कहा कि मुझे जाना है। लड़का चला गया। जैसे जल्लाद के यहाँ गया, जल्लाद ने उसे चादर में लपेटा, सिर दे दिया। लड़के को लगा कि कोई सामान होगा, वह ले करके और राजा साहब को ला करके दे दिया। जैसे राजा साहब के पास लड़का आया, राजा साहब तो आश्चर्य से लड़के का मुंह देखने लगा कि आखिर ये ला क्या रहा है। आना तो इसका सिर था, लेकिन ये ला क्या रहा है। और राजा ने उसके हाथ से लिया सिर और अंदर जा करके खोल करके देखा, तो देखा कि ये तो मंत्री है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हुआ, सिर तो इस लड़के का कटना था, लाना तो मंत्री को था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। राजा ने लड़के से पूछा कि तुम सुबह 5 बजे पहुंचा था। लड़के ने कहा कि राजा साहब, मैं तो समय से ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि थोड़ा हाथ सेक लो, और वहाँ 2-4 मिनट मेरा जो भी लेट हुआ होगा, उसके बाद मैं सीधा वहीं पहुंचा। बोला कि तुम वहाँ क्यों रुका, तुम्हें तो रुकने नहीं कहा गया था कहीं। लड़के ने कहा कि जब मैं आपके यहाँ काम पर आया था तो मेरे दादाजी ने कहा था कि 3 बातें हमेशा याद रखना, काम ईमानदारी से करना, और किसी को बेपर्दा देख लो तो पर्दा करना, और बुजुर्ग आदमी की बात नहीं काटना। तो मैंने उनकी बात नहीं काटी, बस 2-4 मिनट ही रुका हूँ राजा साहब। राजा ने कहा अच्छा, तो तुम काम मेहनत से करते हो और किसी को बेपर्दा देख लेते तो पर्दा करते हो, हाँ। राजा के लहजा से लड़का थोड़ा सा कांप गया। बोला राजा साहब, मैंने समझा नहीं। बोला क्या समझा, अरे तुम तो मेरी रानी की इज्जत से खेलना चाहता था, तुम्हारी चादर छीन करके रखी गई है। लड़के ने कहा कि राजा साहब, हकीकत ये नहीं है, और लगा कि अब सच बता देना ही ठीक है। बोला कि हकीकत ये है राजा साहब कि जब मैं पहरेदारी कर रहा था तब मैंने खिड़की से देखा तो रानी साहिबा और मंत्री जी दोनों बिल्कुल नग्न सो रहे थे।
मैंने तो अपनी चादर ओढ़ा दी ताकि कोई और ना देख ले। हकीकत यही है। बाकी आप चाहें तो मेरा सर कलम कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे जो भी सजा दे सकते हैं। राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं इसकी भी परीक्षा ले लेता हूँ। राजा ने क्या किया, कटे हुए सिर उठाया और रानी के पास ले जाकर फेंक दिया। दूसरे हाथ में तलवार। रानी ने जैसे मंत्री का सिर देखा, रानी को लगा कि राजा सारी बातों को समझ गए हैं। राजा ने पूछा कि बताओ सच क्या है, और नहीं तो तलवार देखो। रानी समझ चुकी थी कि अब झूठ बोलने से कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है, तभी तो मंत्री का सर कलम हो गया है। रानी ने रोते हुए सारी बातें बता दी कि सच पूछिए तो मैं मंत्री के जाल में फंस गई थी, और उस लड़के ने कुछ नहीं किया है, बल्कि हम लोगों की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। फिर क्या था, राजा ने तो रानी का सर कलम कर दिया और उस लड़के को शाबाशी दी, लड़के से क्षमा भी मांगी और उस लड़के को ही मंत्री बना दिया। तो दोस्तों, ईमानदारी, सच्चाई हमेशा काम आने वाली चीज़ है, इसलिए हम लोगों को अपना ईमान नहीं खोना चाहिए, अपनी सच्चाई नहीं खोनी चाहिए और काम मेहनत से करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर साझा करें और कमेंट में हमें भी बताएं। जैसा कि पिछली कहानी में कुछ साथियों ने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप अच्छी कहानी कहते हैं। धन्यवाद।